हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं क्यूनेट के बारे में। क्यूनेट फ्रॉड जो हर जगह बहुत तेजी से फैल रहा है उसके बारे में। तो जो फ्रॉड के जो सेल्समैन हैं आपको हर जगह मिल जाएंगे, आपके रिलेटिव्स में, फैमिलीज में, फ्रेंड्स में, क्लोज फ्रेंड्स में, फेसबुक फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम फ्रेंड्स, आपको हर जगह ये देखने को मिल जाएंगे आजकल। और ये अपने लिए बकरा ढूंढते ही रहते हैं कि कहाँ से हम बकरा फंसा लें। तो बहुत ही सावधान रहना है आजकल आपको इन सब चीज़ों से। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कैसे मैं इसमें फंसते बचा हूँ और कैसे मेरे को फंसाने की कोशिश की गई है। तो बात करीब 1 महीने पहले चालू होती है। मेरे फेसबुक में एक मैसेज आया मैसेंजर में कि और भाई कैसे करे। तो मैंने देखा उसको, तो मैं पहचान नहीं पाया कि ये बंदा है कौन। फिर मैंने उसका प्रोफाइल चेक किया तो देखा कि मेरी कॉलेज का बंदा है जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो मैंने अपने फ्रेंड लोग से पूछा कि क्या तुम इसको जानते हो? तो उसने बोला हाँ, कॉलेज में ही ये पढ़ता था हमारे दूसरे ब्रांच से करके। तो मैंने भी फिर बात करना चालू कर दिया कि हाँ भाई सब ठीक है। मेरे को लगा कि शायद मैं उसका चेहरा भूल गया हूँ, नाम भूल गया हूँ, लेकिन हमारी मुलाकात हुई हुई ऐसा मेरे को लगा। तो बात चालू हुआ, फिर नंबर एक्सचेंज हो गया। उसी दिन उसने मेरा नंबर ले लिया और नंबर एक्सचेंज होने के बाद उसने मेरे को करीब 1 हफ्ते बाद मेरे को कॉल किया कि और भाई कैसा है। मैंने बोला बढ़िया है भाई। तो उसने बोला क्या कर रहा है, कैसा है, सब ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन उसने किया। तो मैंने भी उससे पूछा कि तू कैसा है भाई, क्या चल रहा है तेरा करके। तो उसने हाँ ओवर एक्साइटमेंट में बोला ऐसे कि एकदम मस्त भाई, लॉकडाउन तो मेरे लिए ही बना है, एकदम अच्छा चल रहा है मेरा, एकदम मस्त, ऐसे ऐसे करके बहुत वो एकदम ओवर एक्साइटमेंट में चले गया और बहुत सारी चीज़ ऐसे कुछ भी बोलने लगा। तो मैंने बोला और भाई क्या चल रहा है तेरा करके। तो उसने बोला कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा हूँ मैं करके। तो मैंने भी बताया उसको कि मैं भी ई कॉमर्स सेलर हूँ, अमेजोन और फ्लिपकार्ट में मैं सेलर हूँ। तो मैंने उससे पूछना चालू किया कि क्या है तेरा प्रोडक्ट, क्या सर्विसेज तू सेल कर रहा है, क्योंकि मेरे को नॉलेज है ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में। तो मैंने पूछना चालू किया तो उसको लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन कर रहा है, इसको नॉलेज है इसके बारे में। तो वो थोड़ा सा टालने की कोशिश करते गया कि अरे ये सब क्या बातें कर रहा है भाई तू, अपने बारे में बात करते हैं, कैसा क्या चल रहा है। तो उसने थोड़ा सा फैमिली वगैरह के बारे में पूछा और ऐसी कुछ इधर उधर की बातें उसने करी। फिर मैंने थोड़ा सा और जोर डाला कि क्या कर रहा है भाई, क्या है तेरे कंपनी का नाम, क्या प्रोडक्ट है। तो बोलता वेंचर है करके। तो मैं समझ नहीं पाया। तो फिर मैंने बोला समझ नहीं पाया मैं, क्या प्रोडक्ट है तेरा करके। तो उसने बोला कि अरे भाई कॉल आ रहा है मेरे को, मेरे बिजनेस पार्टनर का इंटरनेशनल कॉल है, मेरे को लेना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई ले कॉल। तो बोला ठीक है भाई अभी रखता हूँ, टच में रहेंगे करके। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर उसने कॉल कट कर दिया। हाँ एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया। जो क्यूनेट है, आप गूगल और फेसबुक, गूगल में या फिर यूट्यूब में या कहीं भी आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी इसकी फ्रॉड केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो क्यूनेट जो नाम है बहुत ही बदनाम हो चुका है। तो ये अपना नाम चेंज करके अभी आ गए हैं। तो अभी इन्होंने अपना नाम QVI है, QV ग्रुप ऐसा करके इन्होंने कुछ नया नाम अपना रख लिया है। तो ये नाम चेंज करते आ रहे हैं बहुत पहले से। जैसे ही इनके खिलाफ बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, बहुत हर जगह इनका नाम अगर बदनाम हो जाता है तो ये तुरंत अपना नाम चेंज कर देते हैं। तो ये कुछ 22 साल से कुछ कंपनी चल रहा है, तो हमेशा से ऐसे ही इनका चलते आ रहा है। तो गोल्डन रिक्वेस्ट नाम से पहले इनका फ्रॉड चलता था। तो अभी कुछ QVI नाम से, पहले क्यूनेट था, क्यूनेट तो मैक्सिमम लोग जानते ही हैं, अभी QVI नाम से ही फ्रॉड कर रहे हैं। तो फिर उसने कॉल कट किया। फिर कुछ दिन बाद, 3-4 दिन बाद उसने कॉल किया कि भाई मेरे को बिजनेस पार्टनर की ज़रूरत है हमारे बिजनेस के लिए। तो सो कॉल्ड उनको बिजनेस तो तेरे को हम एज अ बिजनेस पार्टनर कंसीडर करने का सोच रहे हैं। तो लेकिन तेरे को उसके लिए पहले क्लियर करना होगा स्टेजेस, इंटरव्यू जैसा इंटरव्यू लेंगे मेरे बॉस जो हैं। तो इंटरव्यू के बाद अगर
सब सही रहता है तो हम तेरे को एज ए बिजनेस पार्टनर रख लेंगे। तो मेरे को ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हुई, क्योंकि एकदम से बिजनेस पार्टनर, मैं कुछ कंपनी के बारे में जानता नहीं था, ना ही प्रोडक्ट उसने बताया था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तेरे कंपनी का नाम क्या है, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज है, प्रोडक्ट नहीं है तो क्या सर्विसेज तुम सेल कर रहे हो। तो उसने फिर से टालने की कोशिश की कंपनी का नाम। तो अभी तक भी उसने कंपनी का नाम अपना जिक्र नहीं किया था, कंपनी का नाम अभी तक उसने कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद फिर प्रोडक्ट की बातें की मैंने, तो बहुत उसको फोर्स किया, तब जाके उसने बोला कि ट्रैवल का है, हॉस्पिटैलिटी का है, हेल्थ केयर कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मैंने बोला तू तो कैटेगरीज बता रहा, तो प्रोडक्ट बता नहीं रहा। तो उसने बोला कि भाई तेरा मीटिंग फिक्स करा देता हूँ मैं अपने बॉस के साथ, सीनियर के साथ। तो उसके बाद फिर जो भी होगा तो उनसे बात कर लेना, वो पूरा डिटेल बता देंगे अच्छे से। मैं उतना अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, मैं नया हूँ अभी। तो ऐसा टाइप से उसने बोला, और थोड़ा सा टालने की कोशिश की, मैं उतना क्लियर नहीं कर पाऊंगा ऐसा बोला। B2C B2B है, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं करके उसने बोलना चालू कर दिया। तो मैंने बोला ठीक है, तो अपने सीनियर से बात करा दे मेरा, लेकिन कुछ तो बता कंपनी के बारे में, कुछ तो बता, क्या बात करूंगा उनसे ऐसे। तो उसने कुछ नहीं बताया, बोला कि मैं मैसेज या कॉल कर दूंगा तेरे को जब भी मीटिंग फिक्स होगी। तो उसने फिर अगले ही दिन मैसेज किया, कॉल किया। तो उसने ये बोला कि तेरी मीटिंग फिक्स हो गई है मेरे सीनियर के साथ, तो जूम कॉल पे मीटिंग होगी और अच्छे से वेल ड्रेस्ड होके आना। और सीनियर है, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी उसने तारीफों के पुल बांध दिए अपने सीनियर के बारे में, ऐसे हैं वैसे हैं, बैंगलोर में रहते हैं। इमोशनली भी उसने कुछ सिंपैथी गेन करने की कोशिश की। 3 बहन हैं, उनकी मम्मी है, फादर नहीं है, और बेंगलोर में रहते हैं, काफ़ी अच्छा लाइफ स्टाइल है, काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं, ये है वो है, ऐसे दुनियादारी उसने बोलना चालू कर दिया। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि कहीं नेटवर्क मार्केटिंग या MLM तो नहीं है। तो उसने एकदम से बोला MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, ये क्या होता है। तो मैंने बोला कि जैसे EV आया हुआ था, नेटवर्क मार्केटिंग करता था, 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 4 ऐसे जोड़ना होता था हमको। तो उसने बोला कि नहीं, जोड़ने तोड़ने वाला कुछ काम नहीं है ये सब, मैं नहीं जानता MLM क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, जोड़ने तोड़ने वाला कुछ भी नहीं है। तेरे को करना है तो बता, सीरियस है तो बता, नहीं तो फिर रहने दे, मेरे पास 50 बिजनेस पार्टनर है, ऐसे वैसे, मतलब ऐसा जताएंगे आपको कि ये एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर एज अ बिजनेस पार्टनर बना के। भाई तुम बिजनेस पार्टनर नहीं हो इनके, तुम सेल्समैन हो, दल्ले हो। उसके बाद फिर इसके बाद फिर हाँ, तो फिर जूम कॉल की बात आती है। तो उसने कॉल करके बोला कि फिर उसने जो भी है बोला कि तू मेल आईडी दे दे, मैं तेरे को जूम आईडी का आईडी पासवर्ड भेज देता हूँ करके। तो अभी तो इनका जो धंधा है वो जूम कॉल पे चल रहा है, और पहले जो होता था CCD वगैरह में ये जाके अपना ठाड़ वगैरह दिखाते थे, झूठी लाइफ स्टाइल शो करते थे। तो अभी तो जूम कॉल पे ही जो भी है ये इनका फ्रॉड चल रहा है। तो मैंने बोला कि व्हाट्सएप में ही सेंड कर दे भाई, जो भी होगा तेरा जूम कॉल का, मैं वहीं से ज्वाइन हो जाऊंगा। तो उसने बोला कि नहीं, व्हाट्सएप में नहीं होता ये सब चीज, प्रोसेस से चलता है, तो मैं तेरे को मेल कर दूंगा, मेल आईडी तेरे को देना पड़ेगा। तो मैंने मेल आईडी दिया उसको। तो मेल आईडी में कुछ और भी चीजें थी, प्लीज बी ऑन टाइम, ये वेल ड्रेस्ड रहो। उसने भी मेरे को पहले से समझा दिया था कि वेल ड्रेस्ड रहना भाई, शर्ट वर्ट पहन के मस्त ऐसा अच्छे से, और थोड़ा सा डराने टाइप से भी किया था कि मेरे सीनियर से ज्यादा ऐसे वैसे क्वेश्चन ना करना, ऐसे टाइप से जो भी डाउट रहेगा मैं बाद में क्लियर कर दूंगा। तो ये सब बातें हुई। उसके बाद फिर मैंने बोला तू ही बता दे फिर जो भी चीजें हैं, सीनियर से अभी मत बात करा, बाद में करा देना। तो उसने बोला कि नहीं, सीनियर से बात तो करना पड़ेगा। अभी तक उसने कंपनी का नाम अपना नहीं बताया था मेरे को, नई प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ भी बताया हुआ था। तो और फिर उसके बाद उसके सीनियर का कॉल आता है, तो कनेक्ट होता है। पहले तो हम 15 मिनट में ऐसे ही इधर उधर की बातें हो रही थी उसके साथ, फिर उसका सीनियर भी ऐड होता है 15 मिनट बाद। नहीं, एक्चुअल में ये हुआ था कि सीनियर उसने बोला था कि हाँ, मैंने मोबाइल से जूम ऐप जो था ज्वाइन हुआ था उनके साथ। तो उसने बोला कि मोबाइल से मत हो, तू लैपी से हो। तो फिर लैपी से ज्वाइन होते होते मेरे को आधा घंटा लग गया इंस्टॉल वगैरह करते करते। तो उसने ये बोला मेरे को कि तू आज रहने देते हैं भाई, 12 बजे
मतलब अभी रहने देते हैं, 12 बजे करते हैं। तो जब भी उनका जूम कॉल का मीटिंग होता है वो एक साथ एक टाइम पे 2 बंदे को बोलते हैं सेम टाइम पे, ताकि अगर एक बंदा मना करते तो दूसरा बंदा वो के साथ वो ऐसे ये सब फ्रॉड कर सके। तो और अगर दोनों बंदे आ जाए तो एक जो बंदा रहेगा उसको रिशेड्यूल कर दे टाइम। तो इनका ये ऐसा फंडा रहता है ताकि इनका टाइम वेस्ट ना हो। तो उसके बाद फिर मैं आधे घंटे बाद फिर ऑनलाइन हुआ जूम कॉल पे। तो फिर आधे घंटे बाद फिर वो बोलता है कि भाई जो मेरे सीनियर हैं उनके पास टाइम रहता नहीं है, तो लेट हो गया है, तो जो मीटिंग रहेगा वो 12 बजे हम रात को कर लेंगे। तो मैं बोला कि तू बोला है कि 1-1.5 घंटा 2 घंटा चलते, 12 बजे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा भाई, 2 बजे तक मीटिंग वगैरह तो मैं नहीं कर पाऊंगा करके। तो उसने फिर अपने सीनियर को कॉल लगाया है। उसने बोला होगा, मेरे को म्यूट कर देता था जब भी उस सीनियर को कॉल लगाता था, तो बोला होगा कि बकरा नहीं फंस रहा है, हमको अभी करना पड़ेगा। तो उसने फिर कॉल कर, फिर उसने बोला कि हाँ ठीक है अभी करते हैं कंटिन्यू, तो हो जा लॉगिन हो जाए लैपटॉप से। तो मैं फिर लॉगिन हुआ तो फिर उसका सीनियर आया। तो उसने बोला कि और कैसे, वो भी और एक्साइटमेंट में बात करने लगा। फिर उसके बाद फिर नाम वाम पूछा तो उसने बोला कि हाँ सर मत बोलो मेरे को, नाम से बुलाओ मेरे को। तो फिर मैं उसको नाम से बुलाने लग गया। तो उसके बाद उसने बहुत सारी चीज़ें बताई। उसने भी कंपनी का नाम अभी तक नहीं बताया मेरे को, ना ही प्रोडक्ट के बारे में बताया, कुछ भी नहीं बताया। प्रोडक्ट के बारे में पूछता था तो मेरे को बोलता था कि जो मेरा जूनियर है, मतलब जो सो कॉल्ड मेरा जो दोस्त है वो बता देगा मेरे को करके। तो मैंने बोला कि वो तो नहीं बता रहा सर। तो बोला अब बता देगा। तो फिर उसके बाद उसने बोला कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। तो मैंने बोला सर नेटवर्क मार्केटिंग है, तो मैंने तो इससे पहले ही बोला था अगर नेटवर्क मार्केटिंग है तो मैं ज्वाइन नहीं होऊंगा। तो उसने बोला कि ये अलग टाइप का नेटवर्क मार्केटिंग है, ये आप देखेंगे तो समझ में आएगा, ये है वो है, जो भी पैसा है बहुत ही पैसा हो जाएगा, 5 साल में आप 5 करोड़ तक कमा सकते हैं, ये कमा सकते हैं, वो कमा सकते हैं। बहुत ही झूठी बातें उसने बोलना चालू कर दी। तो मेरे को वहीं पे समझ में आ गया कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। इजी मनी जैसा कुछ भी नहीं होता, इजी मनी जैसा कुछ भी नहीं होता। आपको पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। तो वो ऐसे ही झूठा दिलासा देने लगा, अपनी फेक लाइफ स्टाइल बताने लगा। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी इनकम क्या है, अगर आप इतने साल से कर रहे हैं, 3-4 साल से। तो सामने लगा मुंह छोटा हो गया इनकम के बारे में पूछते। उसने मेरे को कुछ भी नहीं बताया इनकम के बारे में। बोला कि नहीं बेंगलोर में रह रहा हूँ, ऐसा लाइफ स्टाइल वैसा लाइफ स्टाइल है। भाई तुम्हारे लाइफ स्टाइल के बारे में हमको जानना नहीं है, हम तो बस तुमको ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारा इनकम कितना हो रहा है पर मंथ इस फ्रॉड क्यूनेट QVI के नाम से। ये हाँ, और ये नाम अपना चेंज करते रहते हैं। जो कंपनी का नाम इनका हमेशा चेंज होता रहता है। पहले गोल्डन क्वेस्ट था, फिर क्यूनेट हुआ, अभी QVI हो गया है, और भी इनके 3-4 नाम रह चुके हैं। तो नाम अपना भी, अपनी कंपनी का नाम भी इनका चेंज होते रहता है और इनका नाम भी चेंज होते रहता है। मैंने इनका नाम देखा हुआ है, बहुत रिसर्च किया था मैंने, तो पता चला कि ये भी अपना नाम वगैरह जो सरनेम वगैरह या कुछ हल्का कुछ चेंजेस करते रहते हैं ताकि कोई इनको समझ ना पाए। तो मैंने कंपनी का नाम पूछा तो बहुत देर बाद उसने कंपनी का नाम बताया, QVI करके उसने कंपनी का नाम बताया अपना, QVI myqvi.com.in ऐसे करके। तो ट्रेवल्स के बारे में इसने बताया कि ट्रेवल पे हम मेन फोकस करते हैं, ट्रेवलिंग पैकेज वगैरह प्रोवाइड कराते हैं करके। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया उस टाइम भी, कुछ ये क्लियर कुछ करते नहीं थे, कुछ भी क्लियरली आपको कुछ भी क्लियरली नहीं बताएंगे। पहले तो ये क्यूनेट का नाम भी नहीं बताते थे, और अभी भी इन्होंने अपना नया नामकरण किया हुआ, तो ये अपना नाम बता रहे हैं QVI करके। उसके बाद मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि ये क्वेश्चन और करता मैं इनको तो और ये दिमाग खाते मेरा। तो उसके बाद फिर सीनियर ने कॉल काटा। उसके बाद फिर हमको मेरा सो कॉल्ड कली क्या बोल सकते हैं, फ्रेंड, हाँ सो कॉल्ड फ्रेंड मेरे को बोलता है, और भाई मजा आ गया ना, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था ना। मैं बोला हाँ, क्या बोलूँ मैं उसको। मैं बोला ठीक, हाँ ओके बोल दिया मैं उसको, और कुछ बोला नहीं। उसके बाद फिर मैंने प्रोडक्ट्स पूछा उसको। मैं सबसे पहले ये बोला कि भाई ये तो नेटवर्क मार्केटिंग, मैं तो तेरे को पहले ही बोला था नेटवर्क मार्केटिंग में मैं नहीं आना चाहता करके। तो उसने बोला नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये अलग है,
फिर मैंने पूछा उसको कि तू कितना इसमें अमाउंट लगाया हुआ है, तो उसने बोला कि मैंने 5 लाख रुपए लगाया हुआ है, और 5 लाख रुपए लगाने के बाद मेरे फर्स्ट मंथ में ही मेरे 40% जो मैंने लगाया था वो मेरे को वापस मिल गया बिना कुछ किए। ऐसे इनका क्या ना, बिना कुछ किए इनको वापस मिल गया। तो इसके हिसाब से 5 लाख में 40% वही 2 लाख इसको वापस मिल गया, तो बिना कुछ किए। तो तू सोच सकता है मैं कितना कमा रहा हूँ अभी, ये वो। फिर से इसका झूठा लाइफ स्टाइल, ऐसे वैसे मैं ऑडी चलाया, ये चलाया, वो चलाया, ऐसे किया, मेरे सीनियर के पास ये है वो है। तो इसका फेंकना चालू हो गया, और वो सब बातें समझ में आ रही थी कि ये क्या करना चाह रहा है। तो उसके बाद फिर मेरे को बोला कि और एक मीटिंग होगा जूम कॉल का, उसमें मैं तेरे को भेज दूंगा, फिर जो भी होगा तू कनेक्ट हो जाना। फिर उसने मेरे को बोला कि बुक और वीडियो भेज रहा हूँ मैं तेरे को, तू पढ़ ले। पैराबोल ऑफ पाइपलाइन ऐसा कुछ नाम का इनका बुक वगैरह है, कुछ पढ़ने के लिए देते हैं। तो मैंने तो कुछ बुक देखा नहीं, ना ही कुछ वीडियो भी भेजा हुआ था इसने, तो मैंने वो भी नहीं देखा कुछ, क्योंकि मेरे को काफ़ी हद तक चीज़ें कुछ समझ में आ गई थी। तो QVI मैंने सर्च किया तो कुछ उतना कुछ QVI के नाम से कुछ शो नहीं हुआ गूगल और यूट्यूब या कहीं भी, लेकिन QVI के साथ जुड़ा हुआ मेरे को कुछ चीज़ मिला QNET से। तो मैंने QNET पे रिसर्च करना चालू कर दिया। तो QNET पे जब रिसर्च किया मैं, तो हर चीज़ मेरे को नेगेटिव ही यहाँ पे देखने को मिली। QNET में कोई भी पॉजिटिव कुछ भी मेरे को यहाँ पे नहीं मिला देखने के लिए। तो मैं भी कंफ्यूजन में था, क्योंकि इसने QVI नाम बताया था और मैं जो सर्च कर रहा था वो QNET के बारे में ही था। QVI के नाम से बहुत ही कम कंटेंट था, कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं। तो फिर इसने कॉल किया, तो मैंने रिसीव तो किया नहीं कॉल, मैं रिसीव नहीं कर पाया, तो मैंने कॉल बैक किया था इसको। तो फिर ऐसी बातें हुई, तो बोला कि कैसे क्या सोचा है तू, कितना अमाउंट मिनिमम 2 लाख रुपए तू डाल दे, ये करते वो कर दे करके। तो मैंने बोला नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। तो उसने ये कन्विंस करने की कोशिश की कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग से अलग है, सैचुरेशन नहीं होगा, हर लोगों को इक्वल, यहाँ जो भी चीज़ सेल होगी हर लोगों को इक्वल डिवाइड होगा। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है मेरा, तो मतलब हमारी कंपनी का। तो मैंने बोला वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट अभी तक बताया ही नहीं है। तो बोला कि फिर उसने बताने लगा प्रोडक्ट हल्का सा कुछ एक्सक्लूसिव वॉचेस वगैरह हैं, कैंट का वाटर प्यूरिफायर वगैरह है, ट्रैवल पैकेज वगैरह है, ये सब उसने बताया मेरे को। प्राइसिंग उसने कुछ भी नहीं बताया मेरे को। फिर मैं पूछा उसको कि QVI QNET से ही रिलेटेड है क्या, उसी की कंपनी है क्या करके। तो उसने बात को टालने की बहुत कोशिश की। कम से कम मैंने 5 से 6 बार उसको पूछा, और 5 से 6 बार उसने क्या बोला भाई क्या बोला, आवाज़ नहीं आ रही ऐसा करके, और टालने की कोशिश की। बोला कि B2C पार्ट है, ये है वो है। तो मैंने फिर उससे पूछा भाई वही है क्या, ये चीज़ QNET ही है क्या करके। मैंने काफ़ी कुछ देखा इसके बारे में। तो बोला कि हाँ QNET ही है, बहुत तेरे को पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ देखने को मिलेगा, तू देख ले भाई हर चीज़ ऐसे करके। तो फिर उसके बाद फिर मैंने बोला पॉजिटिव तो कुछ देखने को मिला नहीं है, तो उतना कुछ ज़्यादा कुछ बोला नहीं मैं उसको। तो उसके बाद फिर ये बात हुई कि मैंने बोला कि तेरा फर्स्ट मंथ जो इनकम है, उसने बोला था कि जून 2019 में उसने ज्वाइन किया था, और उसने भी सिंपैथी लेने की कोशिश करी कि मेरे फादर ऐसा हो गया था, मैंने अपने 4 साल का सेविंग लगाया उनके हॉस्पिटल में, ये वो काफ़ी कुछ फेक लग रहा था मेरे को उसका। और अगर सही भी हुआ तो ये सब बातें उतनी मैटर नहीं करती है। अगर तुम्हारे फैमिली में हर कोई वेल सेटल्ड है, तुम्हारे फादर तुम्हारी मदर सब गवर्नमेंट जॉब में है, तुम ऐसे बोल रहे हो कि मैं बेंगलुरु से आया और 80,000 खर्चा किया, मेरा पूरा 1 साल का सेविंग चले गया। तो ये तो सब बोलने की बातें हो जाती है, ऐसा कुछ था नहीं। वो जबरदस्ती का सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा था। तो मैं इस QNET में आया, ऐसे उसने बोला कि QNET में आने के बाद बहुत सपोर्ट मिला मेरे को, जॉब के साथ कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता, 1 महीने में मैं 40% कवर कर लिया। तो मैंने उसको बोला तो 1 महीने में 40% अपना कवर कर लिया है, तो मेरे को प्रूफ दे दे, मैं भी ज्वाइन हो जाता हूँ, या पैसे अरेंज करना मैं चालू कर देता हूँ, जो भी है। तो
वो बोला कि कैसे प्रूफ तू भाई, मैं कॉन्फिडेंशियल है ये सब चीज़। तो मैं बोला कि तू, मैं तो तेरे को कुछ मांग नहीं रहा हूँ, तू तेरा अकाउंट में जो 2 लाख रुपए जो क्रेडिट हुआ है 40% तेरा फर्स्ट मंथ का इनकम का जो बिना कुछ ही उसको मिल गया है, तो उसका स्क्रीन शॉट लेके तू मेरे को भेज दे। तो बोला कि नहीं भाई ये तो कॉन्फिडेंशियल है, मैं कुछ शेयर नहीं कर रहा। तो मैं बोला तो हर चीज़ ब्लर कर दे, तो अकाउंट नंबर, IFSC कोड, जो भी नाम वगैरह है, जो भी है, जिस नाम से तेरा क्रेडिट हुआ है वो भी तो ब्लर कर दे। तो जो क्रेडिट हुआ है 2 लाख रुपए, तो मेरे को बस वही सेंड कर दे करके। तो मैंने इनकम पूछा था पहले, तो इनकम भी नहीं बताया उसने। क्रेडिट हुआ जो मैंने बोला उसको पहले फर्स्ट मंथ में, तो वो भी उसने नहीं बताया, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। बिना कुछ काम किए आपको कोई पैसा नहीं मिल सकता, और 2 लाख रुपए तो हो पॉसिबल ही नहीं है क्यूनेट से आप बना ले 1 महीने में ही बिना कुछ किए, क्योंकि 1 महीना तो आप वो आपको कुछ करने देंगे नहीं। तो मैंने उसको बोल दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा बिना ये प्रूफ देगा तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा करके। तो वो समझ गया कि मैं फंसने वाला नहीं हूँ करके। तो उसने फिर बोला ठीक है भाई, देख ले तू जैसा भी है, बुक देख ले, नॉलेज बेस पे काम कर ले। तो मैं बोला नॉलेज बेस पे क्या, तू तो अपने कंपनी का नाम भी नहीं बता पा रहा था, हर चीज तेरी हिडन है, छुपी हुई है, झूठ से ही चालू हुआ है हर चीज तेरा। तो ऐसे करके बातें हुई। तो उसके बाद फिर क्यूनेट के बारे में मैंने और रिसर्च किया, तो बहुत ही बेकार कंपनी है ये। मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई बंदा फंस जाता है 2 लाख रुपए देके, तो उसको तो 30 दिन का रिटर्न पीरियड मिलता है, लेकिन 30 दिन का वो लोग इतना बिजी रख देते हैं आपको। ट्रेवल का कुछ पैकेज दे देंगे आपको, बाहर भेज देंगे, गोवा वगैरह कहीं भी। और ऐसा नहीं है कि वो अपने खर्चे में भेजेंगे, आपको खर्चा करना होगा पैसा वगैरह अपने ही देने पड़ेगा। और तब तक आप घूम के आएंगे, बुक पढ़ने दे देंगे, 3-4 वीडियोस वगैरह दे देंगे। तो देखते देखते आपका 1 महीना निकल जाएगा, ट्रेनिंग वगैरह में 1 महीना निकल जाएगा। तब तक आपका रिटर्न पीरियड खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको ये कंपनी का नाम बताएंगे और वर्किंग बताएंगे कि ये आपका नेटवर्क मार्केटिंग एवलम है और ऐसा ऐसा आपको वर्क करना है, पूरा चीज बताएंगे। तो पूरी तरह ये फ्रॉड ही है, आप ना पड़े तो इसमें ज्यादा बेटर है। तो अभी ऐसा हो रहा है कि अगर आप इंडियन रुपीज में पे करते हैं जो क्यूनेट में, अगर आप फंस गए हैं इंडियन रुपीज में, आपका पे हुआ है अमाउंट जो भी है, तो 30 दिन का आपका रिटर्न पीरियड रहता है, आप उसमें कर सकते हैं। रिटर्न के लिए भी बहुत आपको घूमना पड़ेगा, 5-6 महीने से पहले रिटर्न आपको बिल्कुल नहीं देंगे, और आपको बिल्कुल इसके पीछे लग जाना है, कस्टमर केयर में कॉल कर करके आपको पीछे लग जाना है कि हमारा रिटर्न दो, हमारा रिटर्न दो। और अगर डॉलर पे अगर आपका अमाउंट पे होता है, जनरली आजकल यही कर रहे हैं, डॉलर पे करते हैं, तो डॉलर पे हो गया तो आपको 7 या 8 दिन ही मिलता है रिटर्न पीरियड के लिए। और 7-8 दिन में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ये कुछ भी नहीं बताएंगे आपको। आप पैसा दे दिए एक बार, बस हो गया। मीठी मीठी बातें करेंगे, आप एक बार पैसा दे दिए तो बस आप कौन है, आपका फोन भी नहीं उठाएंगे और ढंग से बात भी नहीं करेंगे आपसे। तो आप एक बार गूगल करके देख लीजिएगा, रिपब्लिक न्यूज में भी इसके बारे में न्यूज आया हुआ था। तो कई लोगों ने इसमें फंसने के बाद सुसाइड वगैरह किया हुआ है। तो किसी की लाइफ मजाक नहीं है, अगर आप फंस भी गए हैं तो दूसरे को मत फंसाइएगा ये सब चीजों में, इंसानियत नहीं है ये। तो ऐसा ना करें, आप दूसरे लोग को ना फंसाएं। अगर आप फंस गए हैं तो निकल जाइए, रिटर्न पीरियड अगर फिर भी खत्म हो जाता है तो आगे ये सब चीज मत बढ़ाइए। आप नहीं जानते कि किस परिस्थिति में से गुजर रहा है सामने वाला, कैसे क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। और ये ऐसे लोग को ही टारगेट करते हैं जिन लोगों को पैसे की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ये बोल के कि भाई तुम पैसा लगा लो, 3-4 महीने में कवर भी हो जाएगा और तुम उससे ज्यादा भी कमा लोगे। झूठे सपने दिखाते हैं, सपने बेचते हैं ये आप लोगों को। तो इसमें नहीं फंसे तो अब ज्यादा बेटर है। और ये बहुत सारी कंट्रीज में बैन भी है, जैसे सऊदी अरेबिया, रवांडा और इंडोनेशिया में ये कंपनी टोटली बैन है। इसमें तो बोगस कंपनी के नाम से जाना जाता है इन कंट्रीज में ये क्यूनेट के बारे में। ये प्रॉपर वर्ड है जो वहाँ की अथॉरिटी यूज करती है, बोगस कंपनी। और
अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ये फोर्स करेंगे आपको कि जॉब छोड़ दें आप करके, और आप इनका 10 to 14% का कुछ कमीशन रहता है, कुछ 10 to 14% कमीशन चार्ज करते हैं। मतलब अगर आप किसी को बेचें तो आपको 10 to 14% मिलेगा। वो भी बहुत मुश्किल से फंसते हैं ये लोग, और 10 to 14% वो भी आपको नहीं, आपके सीनियर को मिलेगा, आपको बहुत बाद मिलता है। 3-4 साल आप इसमें पूरा मेहनत भी कर लें तो भी आपका अमाउंट कवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बहुत बड़ा अमाउंट लेते हैं ये, कई लोग से 15-20 लाख रुपए लेके भी बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों से लेके बैठे हैं जिनका सैलरी उतना नहीं है, लेकिन EMI उससे ज़्यादा आ जा रहे हैं, क्योंकि इनके जो दलाल लोग हैं, दल्ले लोग हैं, वो अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप बोलेंगे आपके पास पैसा नहीं है, तो ये लोन प्रोवाइड करा देंगे आपको। ये अपने साथ ही लेके घूमते रहते हैं, एक के पीछे खड़े रहते हैं, तो आपको तुरंत ये लोन दिलवा देते हैं। तो कोई ये बिजनेस नहीं है, बिजनेस ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आप ऐसा देखा जाए तो अगर आपको ऐसा कुछ कोई मिलता है और ऐसा बोलता है कि आप इतने दिन में इतना कमा लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ऐसा अगर कोई बोलने लगा कि ये ई-कॉमर्स बिजनेस के नाम से ही बोलते हैं, तो आप सबसे पहले बोलिए कि आपके नाम का GST दिखाएं या आपकी कंपनी के नाम का GST दिखाएं, क्योंकि ई-कॉमर्स बिजनेस में अगर आप ई-कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं तो बिना GST के आपके वर्क तो बिल्कुल हो गई नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। और अगर आप बिना GST के कोई ई-कॉमर्स कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही चीज कर सकता है, वो सिर्फ बुक सेल कर सकता है। आप बुक सेल कर सकते हैं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बिना GST के, बाकी उसके अलावा आप कुछ भी यहाँ सेल नहीं कर सकते विदाउट GST के। अगर 1 रुपए का भी आप सेल करते हैं तो आपको GST कंपलसरी है। तो भाई आप जो सेल्समैन हो और भी बहुत ही नीच, तो बिजनेस पार्टनर तो आप बोलो मत, बिजनेस पार्टनर आप हो नहीं, कोई एहसान नहीं कर रहे हो, लेकिन ये आपको जताएंगे ऐसा कि आपको ये बिजनेस पार्टनर बना के आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा सतर्क रहें, और आसपास अगर ऐसा कोई ऑफर आता है आपके पास इससे रिलेटेड या ऐसा कुछ अगर आपके पास आता है, तो अपने फ्रेंड से बात करें, फैमिली से बात करें, रिलेटिव से बात करें कि करना चाहिए कि नहीं क्या। तो मैंने उनसे बोला भी था कि जूम कॉल में मैं 1-2 लोग को और ले आऊँगा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि अगर मैं ले आऊँगा और सामने वाले को पता होगा तो उनका तो चौपट हो जाएगा ना। तो इसलिए ये सिंगल डील करते हैं। सॉरी। तो यही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे भी आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म करिए। ये बढ़ना नहीं चाहिए। अभी जो लॉकडाउन के हालात हैं वो वैसे ही बहुत बुरे हैं, बहुत ही लोगों की कंडीशन, काफ़ी लोगों की कंडीशन बहुत ही ख़राब है, और ये उसमें से लोगों को लूट ले रहे हैं। जो भी सेविंग जो लोगों ने किया हुआ है उसको लूट ले रहे हैं। तो ये चीज़ सही नहीं हो रही है अभी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्म करिए, माउथ टू माउथ बता दीजिए, या कोई वीडियोस होंगे वो शेयर कर दीजिए। तो बहुत ही ज़रूरी है ये सब चीज़ें बताना। और आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हो तो आप सतर्क रहें इस चीज़ के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यही था इस वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।